नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। हम ऋग्वैदिक सभ्यता का पिछला भाग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने ऋग्वैदिक सभ्यता में राजनीतिक संगठन और उसका सामाजिक जीवन यानी कि उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसमें राजा की क्या स्थिति थी, उसका जो सोशल लाइफ था यानी कि उसमें स्त्रियों की क्या दशा थी और जो उनका सामाजिक संगठन था उसका हमने अध्ययन किया था। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनकी इकोनॉमिक लाइफ यानी उनका जो आर्थिक जीवन है और उनका जो धार्मिक विश्वास यानी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, और उसके साथ ही साथ हम उनके धार्मिक दर्शन यानी कि फ़िलॉसफी के ऊपर भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आर्थिक जीवन उनका कैसा था यदि हम देखें तो उनका जो मूलभूत, आपको मैंने पहले ही बताया था, बार्टर सिस्टम पे उनकी इकनॉमी चलती थी और कृषि और पशुपालन के ऊपर उनकी पूरी की पूरी इकनॉमी, उनका आर्थिक जीवन जो था वो आधारित था, जिसमें से कृषि जो है उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया ऋग्वैदिक काल में जितना उसको उत्तर वैदिक काल में दिया गया, और पशुपालन का इस समय ज़्यादा बोलबाला था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व काफ़ी कम था, और ये हमको इसकी जो ऋग्वैदिक में जितनी ऋचाएँ हैं उसको पढ़ने से इसका हमको पता चलता है। ऋग्वेद के अनुसार अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना और यव बोला गया है जौ को, इसकी खेती का उल्लेख हुआ है। जौ की खेती करना किसने सिखाया? अश्विन देवता ने सिखाया था मनु को। और ऋग्वेद में हल के लिए जो शब्द यूज़ हुए हैं वो हैं लांगन, फाल और सीर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। हल को ऋग्वेद में क्या क्या कहा गया है? तो लांगन, फाल और सीर कहा गया है। हल के फाल से जुती हुई भूमि को सीता कहा गया है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। सीता कहा गया है जो जुती हुई भूमि है जिसको हल से जोता गया है। और यहाँ पे जो लोग थे ये बुआई, कटाई और मड़ाई से परिचित थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हमको मिलता है, और फसल काटने के लिए जिस हसिया का प्रयोग किया जाता था उसको दात्र, परशु और कुलीश ऐसे शब्दों से उसको बोला गया है। जो सिंचाई थी वो नहरों द्वारा होती थी। अब हड़प्पा कालीन सभ्यता में हमने पढ़ा था कि नहरों से सिंचाई हमको केवल एक ही स्थल पे मिली है, वो है शौर्तुघई। इसके अलावा जितनी भी हड़प्पा कालीन स्थल थे जहाँ पे भी कृषि होती थी वहाँ पे जो सिंचाई होती थी नहरों से ना होकर कुओं से होती थी। अब यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा अंतर आ गया है, सिंचाई जो है नहरों से हो रही है, और नहरों से सिंचाई करने के लिए इनके पास एक यंत्र है जिसको बोला गया है अश्म चक्र। रहट बोलते हैं, रहट की चरखी बोलते हैं। आपने अगर गाँव में देखा होगा कभी कहीं तो एक ऐसा कुआँ टाइप का बना होगा, ये एक पूरा व्हील होता है, एक व्हील है ये, इसमें बहुत सारे बर्तन, बकेट ऐसे लगे होंगे और ये घुमाया जाएगा किसकी सहायता से? यहाँ पे एक चरखी बनी दिख रही होगी आपको, और इस पे एक शाफ्ट लगा है जो कि बैलों के कंधे से कनेक्टेड है, और बैल जैसे से राउंड राउंड सर्किल में घूमेगा, ये शाफ्ट भी इसको, इस चरखी को घुमाएगा, जिससे ये जो व्हील है यहाँ का, ये वाला जो व्हील है ये कनेक्टेड है। जब ये चरखी घूमेगी इधर से तो इधर से व्हील घूमेगा, जिससे पानी जो है नीचे से ऊपर आएगा, और यहाँ पे नालियाँ बनी दिख रही होंगी आपको, ये खेतों में अलग अलग नालियाँ बनी हैं, तो ये नहर का पानी जो है नालियों के ज़रिए खेतों में चला जाएगा। तो ये इसका उल्लेख हमको मिलता है ऋग्वेद में, जिसको बोला गया है अश्म चक्र। इसके अलावा जो सिंचाई होती थी वो कुओं से भी होती थी, और कुएं को क्या बोला गया है? कूप या अवट बोला गया है। गाय जो है विनिमय का माध्यम थी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज थी। घोड़ों का जो स्थान था वो काफ़ी प्रमुख था। इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। पशुपालन में अगर हम देखें, क्योंकि घोड़े की मुख्यता इसलिए थी क्योंकि युद्धों में इसका प्रयोग होता था। अधिकतर युद्ध जो है वो गायों के लिए लड़े जाते थे, क्योंकि गाय को जो है वो संपत्ति की एक इकाई माना गया है, इसका मीडियम माना गया है एक्सचेंज का, और इसीलिए ये एक संपत्ति की इकाई भी है। तो यहाँ पे देखा जाता है जिसके पास जितनी गाय हैं वो उतना ही ज़्यादा समृद्ध है, उसके पास उतनी ज़्यादा संपत्ति है। तो इसलिए गायों के लिए युद्ध होते थे, और घोड़ा इसलिए फेवरेट है क्योंकि वो घोड़ा जो है उनको यूज़ करते थे वो युद्धों के लिए। कृषि जो है ये कृषि अतिक्रमण से अधिक गंभीर समस्या क्या थी? पशुओं का हनन होना। क्योंकि मैंने बताया आपको ऋग्वैदिक सभ्यता जो थी उसमें कृषि का महत्व से ज़्यादा पशुओं का महत्व है। गाय के महत्व को प्रतिपादित करने वाले ऋग्वेद के शब्द हैं कुछ। अच्छा, मैंने आपको पिछली अपने लेक्चर में बताया था कि गायों का महत्व कैसे बढ़ा। अचानक से नहीं हुआ ऐसा कुछ, ये धीरे धीरे गाय को किस तरह से पवित्र माना जाने लगा। और उसके बाद इसमें कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं हमको ऋग्वेद में, जैसे गोमत है जो कि गायों के स्वामी के लिए बोला गया है। गोपति है, इंद्र की एक उपाधि है जिसको गोपति बोला गया। तो सारे जितने आपको नाम दिख रहे हैं ये गा से शुरू होते हैं, गौ से शुरू होते हैं, और ये गाय को किसी तरह से प्रतिपादित करने उसके महत्व को। जन के नायक को इसी तरह गोजित बोला गया है, मतलब गायों को जीतने वाला, एक तरह से इसकी उपाधि है।
और ऋग्वेद में सूक्त के जो सूक्त हैं उसमें पशुओं में सर्वाधिक उल्लेख हुआ है अश्व का। हालांकि गाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है वो किसका हुआ है, वो हुआ है अश्व का, क्योंकि ये इनका सबसे प्रिय पशु है। सामाजिक संरचना में गोपालकों पर अश्वधारियों का वर्चस्व था, यानी कि जितने घुड़सवार थे, जिसके पास घोड़े थे, उनका वर्चस्व था। उनका एक तरह से देखा जाए तो जितने गोपालक हैं जो गायों को पालते हैं वो अश्वधारियों से नीचे हैं सामाजिक संरचना में। व्यापार और वाणिज्य उनका कैसा था, ट्रेड कॉमर्स की अगर हम बात करें आर्थिक जीवन में, तो व्यापार अदल बदल से होता था, बार्टर सिस्टम था। व्यापार जो है ये मुख्यतः पणी लोग करते थे, पणी वर्ग के लोग किया करते थे, जो बहुत अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और इनको वेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था निष्क क्या है। ये एक तरह का गले में पहने जाने वाला सोने का आभूषण है। ये कोई नियमित स्वर्ण मुद्रा नहीं थी, इतना ध्यान रखना है हमको, लेकिन इसको विनिमय के माध्यम में भी इसका इस्तेमाल मिला है हमको। और कपड़ा, चादर, चमड़े, इनका व्यापार होता था। स्थल व्यापार मुख्यतः रथों और बैलगाड़ी से होते थे। अब यहाँ पे हमको दोनों तरह के व्यापार मिल रहे हैं, समुद्र से भी मिल रहेगा और स्थल मार्ग से भी मिलता है। राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से सागर के लिए हुआ है। तो इसमें एक समुद्र शब्द जो आया है ये राधा कुमुद मुखर्जी बोलते हैं, इसका प्रयोग सागर के लिए हुआ है। और राधा कुमुद मुखर्जी की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है हिंदू सिविलाइजेशन। हिंदू सिविलाइजेशन में इन्होंने जितना भी प्राचीन भारत की जो सभ्यता है ऋग्वेदिक काल वगैरह की, इसमें बहुत अच्छी इन्होंने इसकी चर्चा की है और इसी में इसका इन्होंने उल्लेख भी किया है। एक स्थान पर भुज की यात्रा, समुद्र यात्रा का वर्णन हुआ है, जिसने मार्ग में जलयान नष्ट हो जाने पर आत्मरक्षा के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की और अश्विनी कुमारों ने उसकी सहायता के लिए 100 पतवारों का एक जहाज भेजा था। तो इस पूरे वर्णन से ये समझ में आता है हमको, और इसके साथ हमको एक और अन्य स्थान पर एक समुद्र का उल्लेख मिलता है जहाँ पे समुद्र से प्राप्त होने वाले धन का उल्लेख मिलता है। तो इन उल्लेखों से हमको ये समझ में आता है कि जो समुद्री यात्रा थी वो व्यापार के लिए विकसित हो चुकी थी, इसका परिचय उनको था। और इस तरह से जो उनके जो ट्रेड थे वो लैंड से भी होते थे और वाया सी रूट भी होते थे। अब शिल्प और उद्योग धंधे की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, किस तरह की उनकी इंडस्ट्रीज़ कितने डेवलप थी और कितना उनको धातु के बारे में यानी कि मेटल के बारे में कितनी नॉलेज थी, क्या था। तो शूद्रों के अतिरिक्त तीनों वर्णों के लोग किसी भी व्यवसाय को अपना सकते थे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि व्यवसाय जो है वो अनुवांशिक नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, तो जो थे वो लोग वो अपने व्यवसाय को चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे। लेकिन एक अपवाद है, शूद्र जो थे वो अपना व्यवसाय नहीं बदल सकते थे। इसके अलावा तक्षा जो है, इसको बढ़ई को तक्षा बोला गया है। किस किस तरह के बहुत सारे लोग हुए वहाँ पे। बढ़ई को तक्षा बोला गया है। स्वर्णकार था जो कि सोने का काम करता था। चर्मकार था जो चमड़े का काम करता था। इसी तरह धातु कार्य करने वाले को कर्मा बोला गया है और जुलाहे को वाय बोला गया है। जुलाहे को वाय बोला गया है। इस तरह से हमको बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, कुंभकार का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जितने भी शिल्प थे, जितने भी जो क्राफ्ट्समैन थे, इनमें से जो तक्षा है, जो बढ़ई है, जो लकड़ी के काम करता है, लकड़ी से चीज़ों को बनाता है, वो इनका सबका मुखिया था। और वो इनका मुखिया क्यों था? इसका मुखिया होने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि उस समय रथों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, युद्धों के लिए रथों का इस्तेमाल होता था और ये रथ जो थे ये लकड़ी से बनाए जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि तक्षा इनका मुखिया बन ही जाएगा क्योंकि रथों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है और रथों की बहुत ज़्यादा महत्वता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अगर लिखी गई है तो उसका कुछ कारण नहीं है। कारण उसका यही है कि तक्षा इसीलिए इनका, जिसको हम बढ़ई बोलते हैं, इसका मुखिया था, लीडर था। ऋग्वेदिक आर्य जो है ये लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको ऋग्वेदिक आर्य की जब समय अवधि बताई थी तो आपको बताया था कि इनका समय कितना है, 1500 BC से 1000 BC। और इस समय भारत में लोहे के बारे में साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिलते और ऋग्वेदिक आर्य जो थे ये लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा हमको मिलेगा उत्तर वैदिक काल में, जिसकी समय अवधि मैंने आपको बताई 1000 BC से 600 BC तक। परुष्णी नदी के तट पर अच्छी किस्म के रंगीन ऊन के वस्त्र बनाए जाते थे। अब ये परुष्णी नदी कौन सी है? आज के समय में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि पुरानी जो नाम थे नदियों के और जो आधुनिक नाम है उसके ऊपर प्रश्न आते हैं। आप मुझे बताइए इसको कमेंट सेक्शन में, परुष्णी नदी आधुनिक किस नदी का नाम है? ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ। इसके अलावा अयस को आग में गलाने वाले व्यक्ति को ध्याता या द्रविता कहते थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से।
अयस्क जो है, ये थोड़ा सा बता दूं आपको, अयस्क एक ऐसी धातु है जो कि सोना और लोहा नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी ऐसी धातु थी जिसको ये लोग अयस्क बोलते थे। तो अयस्क यानी कि कोई भी ऐसी धातु सोने और लोहे के अलावा जिसको आग में गलाया जाता था और बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी, इसको गलाने वाले व्यक्ति को ध्याता या द्रविता कहा गया है। और इसे पीटने वाले, पीटने का अर्थ ये है कि जब भट्टी में धातु को गलाया जाएगा उसके बाद उसको शेप देने के लिए उसको पीटा जाता था, तो उसको जो धातु को जो पीटता था उसको अयोहत कहा गया है। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। चांदी का उल्लेख हमको, रजत का उल्लेख हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता। वस्त्र बुनाई के काम को वयन, बने हुए वस्त्र को वयून और बुनने वाले को वाय कहा गया है। तो वयन, वयून और वाय, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े से कन्फ्यूजिंग है बट आप नोट कर लो इसको। वस्त्र बुनाई के काम को वयन बोला गया है, जो काम कर रहे हैं, जो पूरा कार्य है उसको वयन बोला गया है। बने हुए वस्त्र को, जो बन चुकी है, जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है, उसको वयून बोला गया है। और बुनने वाले को, जो वो काम कर रहा है, उसको वाय बोला गया है। वी.एस. अग्रवाल के अनुसार बुनाई का काम अत्यंत सम्मानित समझा जाता था। हालांकि ऋग्वेदिक काल में जितने भी व्यवसाय थे उन सबको बराबर सम्मान मिलता था और कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं था जिसको नीचे समझा जाता हो या किसी को ऊपर समझा जाता हो। इसके अलावा वैद्य, नर्तकी, नर्तक, नाई, गायक, वादक, इन सब का एक अलग वर्ग था, जिसकी एक अलग वर्ग था, लेकिन कोई भी व्यवसाय तुच्छ नहीं समझा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि कोई भी व्यवसाय को तुच्छ नहीं समझा गया है, चाहे वो नर्तक, नर्तकी हो, गायक हो, वादक हो, वैद्य हो। तो अब देखिए, अब वैद्य की तुलना अब हम देखें तो वैद्य जो है, डॉक्टर का एक जो पेशा है, उसको कहाँ एक वर्ग के साथ रखा गया है, गायक के साथ। तो ये दर्शाता है कि जो व्यवसाय थे ये सभी के सभी समान समझे जाते थे, कोई भी तुच्छ नहीं समझा जाता था। अब इनका आर्थिक जीवन हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, और इनकी जो रिलीजन को लेके जो फिलॉसफी है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल है। अभी जितने हमने इनके अभी तक के जीवन देखे, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा इनका, सामाजिक जीवन देखा इनका, और आर्थिक जीवन देखा, तो ये काफ़ी सरल थे। लेकिन इनका जो धार्मिक जीवन है ये उतना ही ज़्यादा जटिल है जितने इनके आर्थिक जीवन वगैरह सब सरल हैं। ऋग्वेदिक व्यवस्था जो है ये प्रारंभ से ही बहुदेववादी थी। बहुदेववादी मतलब जिसमें एक से ज़्यादा अधिक देवता को माना जाता हो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीथिज्म। ऋग्वेद के धर्म को प्राकृतिक बहुदेववादी कहा जा सकता है, जिसमें देवता विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसको प्राकृतिक बहुदेववादी क्यों कहा गया है, नेचुरल क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके जो अभी हम जब मैं देवता के ऊपर बात करूँगा तो हम देखेंगे कि इनके सभी जो देवता हैं वो किसी न किसी प्राकृतिक घटना से जुड़े हुए हैं। जैसे वरुण हैं, समुद्र देवता हैं, जैसे वायु देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी नेचुरल उससे रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको प्राकृतिक घटनाओं से जोड़ा गया है, इसीलिए इनको प्राकृतिक बहुदेववादी बोला गया है। ऋग्वेद ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों को निहित माना, जिसको मैक्स मुलर कहते हैं हीनोथीज्म। मतलब यदि जब इंद्र के बारे में बात करेंगे ये, तो इंद्र को ही सर्वोच्च मानेंगे और उनमें सभी गुणों को निहित मानेंगे। जब अग्निदेव की बात करेंगे तो वैसा ही उनके साथ होगा, और जब वरुण देव की बात करेंगे तो उसी तरह का व्यवहार जो है वरुण देव के साथ लिखा जाएगा। तो इसीलिए मैक्स मुलर ने इनको हीनोथीज्म कहा है, और इसी वजह से ये बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन से देवता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे इनके लिए। हालांकि हमको ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख क्योंकि इंद्र का मिलता है, इसलिए हम मानते हैं कि इंद्रदेव जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ऋग्वेद में प्रत्येक लोक में 11 देवता का निवास मानकर इनकी संख्या 33 बताई गई है। तो ये प्रत्येक लोक जो हैं, ये 3 लोक जो बताए गए हैं ऋग्वेद में, उसमें एक तो है पृथ्वी और एक है आकाश। तीसरा लोक इसमें भूताल नहीं है, मतलब जो धरती के नीचे का जो लोक है वो नहीं है। तीसरा लोक इसमें अंतरिक्ष बोला गया है। अंतरिक्ष वो लोक है जो कि पृथ्वी और आकाश के बीच में। तो इसमें जो 3 लोक बताए गए हैं ये हैं कौन कौन से, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष। और इन तीनों में अलग अलग देवताओं की संख्या कितनी बताई गई है, 11, 11 और 11। इस तरह से टोटल जो संख्या हो गई देवताओं की वो है 33 बताई गई टोटल संख्या देवताओं की। और देवियों के साक्ष्य हमको कम मिले हैं, और जैसे मैंने आपको बताया अब हर चीज़ कनेक्टेड होती है एक दूसरे से। जो पॉलिटिकल लाइफ आपने देखी उसी से धर्म निकल के आ रहा है। और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इनकी, मैंने आपको बताया कि जो इनका
समाज था वो पितृसत्तात्मक था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। जो फादर है या जो बड़ा भाई है वही इनके परिवार का मुखिया होता था। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, समाज है, उसमें देवियों के साक्ष्य कम मिले हमको इसीलिए, और अधिकांश देवताओं की पूजा जो है मानव रूप में की गई है। लेकिन कुछ देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की गई है, जैसे सूर्य देव को अश्व के रूप में दिखाया गया है और इंद्र को वृषभ के रूप में। लेकिन इससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लोग पशु पूजा करते होंगे। पशु पूजा के साक्ष्य हमको नहीं मिलते, हालांकि इनकी कल्पना ज़रूर इन देवताओं की गई है पशुओं के रूप में, लेकिन पशु पूजा के कोई ऐसे प्रमाण हमको नहीं मिलते। तो यदि प्रश्न आता है कि पशु पूजा ऋग्वैदिक समाज का हिस्सा थी, तो ये जो वाक्य है, जो स्टेटमेंट है, गलत हो जाएगा। इंद्र की गाय खोजने वाली देवी को शर्मा, एक देवी है शर्मा देवी। इंद्र की गाय एक पौराणिक कथा है, इंद्र की गाय खो जाती है, उनकी गाय को ढूंढ के लेके आती है देवी शर्मा। इनको श्वान रूप में माना गया है, तो इनको भी देखिए पशु के रूप में कल्पना इनकी ज़रूर की गई है, लेकिन इन्होंने कोई भी अपने ऐसे आदि पूर्वजों को पशुओं से नहीं जोड़ा और उनकी पूजा करने का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। वैदिक धर्म पर पुरोहितों का नियंत्रण था और आर्यों के धार्मिक जीवन का केंद्रीय तत्व यज्ञ था। यज्ञ करते थे, यज्ञ अनुष्ठान होते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा समृद्ध लोग कर पाते थे, क्योंकि इसमें जो आहुति दी जाती थी वो दूध, घी, अन्न, मांस और सोम की दी जाती थी। अब ये जो जितने भी मटेरियल आपको दिख रहे हैं, जितनी भी सामग्रियां हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगी कह सकते हैं हम उस ज़माने के हिसाब से, मतलब क्योंकि सोम रस, जैसे मैंने आपको बताया, केवल मूंजवत पर्वत पे मिलता है, और ये जितने भी अनुष्ठान होते थे ये समृद्ध लोग ही कर पाते थे। इसीलिए इसके ऊपर पूरा नियंत्रण जो था वो किसका था? पुरोहितों का था। ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की जो 3 श्रेणियां हैं, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, उसमें आकाश के देवता हैं वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा, अश्विन और दौस, विवत्सन, सवित्र। ये 11 के 11 देवता जो हैं ये हैं आकाश के। अंतरिक्ष के देवता में सबसे प्रथम आते हैं इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, मरुत और बहुत से हैं। पृथ्वी के देवता में सर्वप्रथम अग्नि है। अग्नि के बाद जो स्थान आता है वो आता है सोम का। तो देखिए, आप सबसे इम्पॉर्टेंट पृथ्वी के देवता अगर आपसे पूछते हैं तो अग्नि हो जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर अंतरिक्ष के देवता पूछते हैं तो इंद्र हो जाते हैं, और ऋग्वेद में यदि सबसे इम्पॉर्टेंट देवता पूछा जाए तो आपको इंद्र ही जवाब देना है। हालांकि आकाश के जो देवता हैं सबसे महत्वपूर्ण वो हैं वरुण, और हम देखेंगे किस तरह से वरुण जो थे वो स्टार्टिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और धीरे धीरे इंद्र की महत्वता बढ़ती गई और वरुण की महत्वता कम होती गई। तो हम एक एक करके सभी देवताओं को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंद्र के बारे में देखें। ये सबसे महत्वपूर्ण देवता है ऋग्वेद के। द्वितीय मंडल में इनकी स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। तो ये याद रखना है, द्वितीय मंडल में 250 सूक्त हैं, इंद्र देवता को समर्पित हैं। इनकी प्रार्थना भौतिक सुख और विजय के लिए की जाती थी, विजयों के लिए, क्योंकि युद्धों के देवता हैं, पुरंदर कहा गया है इनको, और पुरंदर के साथ साथ सोमपाल और विजेंद्र भी इनको कहा गया है। तो इनके अन्य नाम मिलते हैं हमको। ये युद्ध के देवता हैं, जिन्हें विश्व का स्वामी भी कहा गया है। तो विश्व का स्वामी कहा गया है, युद्धों के देवता हैं, इसलिए इनकी जो उपासना होती थी वो किस लिए होगी? भौतिक सुख और विजयों के लिए होगी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी हो गया, क्योंकि आर्यों ने जब युद्ध शुरू किया तो उन्होंने इनकी उपासना करनी शुरू करी। अग्नि जो सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर हम महत्वपूर्ण देवता देखें तो इंद्र के बाद सर्वाधिक इनके लिए 200 सूक्त हैं अग्नि की स्तुति में। अग्निदेव को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ बोला गया है। मतलब ये एक तरह से आर्यों के एजेंट हैं, जो कि करते क्या है, अब जैसे आप यज्ञ देखते होंगे तो क्या करते हैं, अग्नि को जलाया जाता है, अग्नि में ही सारी की सारी आहुति दी जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आहुति हम अग्नि कुंड में डाल रहे हैं, जो यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं, वो अग्निदेव ही हमको सारी आहुति हमसे लेके देवताओं तक हमारी आहुति को पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से मध्यस्थ हैं, जो कि हमारी आहुतियाँ जो है वो देवताओं तक पहुँचाते हैं। इन्हें अतिथि देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, और यह चर अचर हैं, और सूर्य की तरह सर्वद्रष्टा होने के कारण इनको भुवन चक्षु भी कहा गया है। तो ये याद रखना, भुवन चक्षु भी कहा गया है सूर्य की तरह सर्वद्रष्टा होने की वजह से। ऋग्वेद में इन्हें देवताओं का पुरोहित तथा होता कहा गया है। तो देवताओं का पुरोहित किसे कहा गया है? अग्निदेव को। अब हम आते हैं वरुण देव के ऊपर। तो ऋग्वेद में सप्तम मंडल है, उसमें वरुण देव को ये समर्पित है। ये इसमें सूक्त हमको मिलते हैं। ये समुद्र, नदियों और जल के देवता हैं। मतलब बेसिकली ये आपके वाटर गॉड हैं। तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो
सी हो, ओशन, रिवर्स, जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं वो उनके देवता हैं ये देवता। ईरान में इनको अहुर माजदा कहा गया है और यूनान में ओरनोज कहा गया है। तो ये जो दोनों टर्म से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अहुर माजदा एक बार आ चुका है नेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। और हो सकता है यूनान का पूछ लें आपसे तो ओरनोज कहा गया है। इन्हें प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक समझा जाता है और इसलिए इनको ऋतस्य गोपा कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्या होता है। नेचुरल ऑर्डर की बात कर रहा है यहाँ पे। प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसको एक लॉफुल वे में संचालित करना, ये इनका काम है। मतलब इसीलिए इनको बोला गया है ऋत बोला गया है, अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर बोला गया है। और ये प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है, अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर यानी कि ऋतस्य गोपा। हो सकता है आपसे नाम पूछने, ऋतस्य गोपा बोला गया है। तो ऋतस्य गोपा का मतलब है ऋत से बना है ऋतस्य। ऋत जो है इसका मतलब होता है एक तरह का नियम कह सकते हैं हम। और इसके आगे मैं थोड़ी सी और अभी व्याख्या करूंगा जब हम दर्शन की बात करेंगे, इसलिए अभी आप खाली इतना जानिए कि अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऋत जिसको बोला जाता है उसको जो नियम है उसको संचालित सही से हो सके, ये उसके देवता हैं। सूर्य इनके नेत्र हैं, आकाश इनका वस्त्र है और वायु जो है वो इनकी श्वास है। भागवत धर्म का प्राचीनतम आधार हमको ऋग्वेद के वरुण स्रोतों में ही मिलता है। नरेंद्र भट्टाचार्य जी हैं, इनके अनुसार आदि वैदिक धर्म में वरुण ही संभवतः मुख्य देवता रहे होंगे और किंतु इंद्र का महत्व तो धीरे धीरे युद्धों के साथ बढ़ता गया और वरुण की जो श्रेष्ठता थी इसको काफ़ी नुकसान हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं, लेकिन हो सकता है आदि वैदिक काल की बात करें, मतलब जब वैदिक काल एकदम शुरू अपने प्रारंभिक दौर में रहा होगा तब हो सकता है वरुण की महत्वता ज़्यादा रही हो। इसके बाद आते हैं सोम, जिनको मैंने बताया अग्नि के बाद पृथ्वी पर दूसरे सबसे बड़े देवता हैं, महत्वपूर्ण देवता हैं। और आर्यों का मुख्य पेय था ये, मतलब पिया जाने वाला ऐसा आर्यों का मुख्य था, जिसके बारे में हमने पिछली उसमें बात की थी। इसको मधुमत कहा गया है, यानी कि मधु के समान, हनी के समान कहा गया है, मधुमत कहा गया है। और ईरान में इसको होम बोला गया है। तो अब ये सोम और होम काफ़ी एक जैसा सुनने में प्रतीत हो रहा है, इसीलिए लोगों ने आर्यों की माना है कि शायद ये बाहर से आए थे। इनकी जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, यहीं से बहुत ज़्यादा चीज़ें वर्ड्स मिलते हैं। और यूनान में इसको डियानिस कहा गया, डियानिस नाम से इसकी पूजा होती थी। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है मैं आपको बता चुका हूँ सोम को समर्पित है और इनका प्राप्ति स्थान भी मैं बता चुका हूँ आपको, मूंजवंत पर्वत है। इसके बाद आते हैं सूर्य, आकाश के देवताओं में सर्व प्रमुख हैं ये। इन्हें सर्वदर्शी कहा गया है, मनुष्यों के सभी सत असत कर्मों के दृष्टा हैं ये महत्वपूर्ण है। उषा इनकी पहली किरण है और इनकी पत्नी भी है, महत्वपूर्ण। श्वेत, अश्व और गरुड़ इनके वाहन हैं। तो इनके वाहन के बारे में पूछेंगे तो 7 वाइट हॉर्सेस जिसको हम बोलते हैं, 7 श्वेत अश्व, ये इनके वाहन हैं। सविता ऋग्वेद के तीसरे मंडल का गायत्री मंत्र जो है, आपने सुना होगा ओम भूर्भुवः स्वः, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद में तीसरे मंडल में हमको मिलता है। पहला महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गायत्री मंत्र कई बार पूछा जाता है कौन से मंडल में है, तो ये तीसरे मंडल में है और ये सविता को समर्पित है। इन्हें देवताओं की आँख और पाप मोचन देवता माना जाता है। इसके बाद आते हैं अश्विन, इंद्र, अग्नि, सोम के पश्चात सर्वाधिक वर्णन हमको अश्विन का मिलता है। ये युद्ध और प्रजनन के देवता हैं जिनके रथ घोड़ों द्वारा संचालित हैं। कभी कभी इन्हें सूर्य के 7 अश्वों वाले रथ का सारथी भी कहा जाता है। ये ऋग्वैदिक काल में चिकित्सा के देवता थे जिन्हें घोषा को चर्म रोग से ठीक किया। अब घोषा मैंने आपको बताया था जब हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियों का वर्णन हमें मिलता है जिनकी जो अध्ययन मतलब काफ़ी पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सूक्तों की भी रचनाएं की हैं। उसी में से एक घोषा थी, घोषा के भी मैंने नाम वहाँ पे लिया था, लोपामुद्रा का नाम लिया था कि शिक्षित महिलाओं का जो नाम आया है उसमें से घोषा जो थी इनको चर्म रोग की बीमारी थी और ऐसा कहा जाता है कि इनका जो चर्म रोग है ये अश्विन कुमार ने ही ठीक किया था। जो अश्विन कुमार है इन्हें बोगज कोई अभिलेख में नासत्य कहा गया है। बोगज कोई अभिलेख में हमको ऋग्वैदिक काल के देवताओं के नाम मिलते हैं, उसमें से नासत्य एक देवता का नाम मिलता है जो कि इन्हीं का नाम है, अश्विन का नाम है। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हैं ये,
मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ से अब जितने छोटे छोटे जितने नाम आएंगे इनको नोट डाउन कर लिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आएगा, एक तरफ दिया रहेगा देवताओं के नाम दिए रहेंगे, दूसरी तरफ वो किसके देवता हैं। तो पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ये शूद्रों के देवता बन गए। इनका रथ जो है बकरा खींचता है, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और ऋग्वेद का जो विवाह सूक्त है, विवाह सूक्त इन्हें समर्पित है और इसलिए ये विवाह के भी देवता हैं। मरुत जो है ये आंधी तूफान और विद्युत, विद्युत का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है, विद्युत का मतलब जो है जो हमारी थंडर्स होते हैं, जो हमारे आकाश में जो बिजली कड़कती है उससे है, विद्युत के देवता हैं, आंधी तूफान के देवता हैं। पृथ्वी इनकी माता है और इनकी उपाधि गोतराह है। अदिति ऋग्वैदिक काल की सर्व प्रमुख देवी, देवताओं की माता, इनको सूर्य की माता ही बोला गया है, तो ये जो है महत्वपूर्ण है अदिति। अब ये जितने देवी देवता थे ये तो ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो बात है समझने वाली वो इनका जो दर्शन है, सो सबसे ज़्यादा जटिल समस्या बोली गई है रिलीजियस फिलॉसफी इनकी, और इसके ऊपर प्रश्न भी आते हैं। रिलीजियस फिलॉसफी नॉट ओनली वैदिक काल की पूछी जाती है, बल्कि आपसे जैनिज़्म बुद्धिज़्म की भी पूछी जाती है, और कई बार उनके बीच में कंपैरिजन भी आता है। तो कंपैरिजन हम तभी कर पाएंगे जब हम ऋग्वैदिक काल की जो धार्मिक दर्शन है, जो उसका रिलीजियस फिलॉसफी है, उसको पहले समझें। तो ऋग्वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य जो था वो लौकिक सुखों की प्राप्ति था। ये एक सबसे बड़ा कंपैरिजन है जब हम जैनिज़्म बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, जिसमें जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो परमात्मिक सुख की बात करते हैं, मतलब पारलौकिक सुख की बात करते हैं, और ये लौकिक सुख की बात कर रहे हैं। लौकिक मतलब जो हमें मटेरियलिस्टिक, एक्चुअली एक देखा जाए तो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, और जब हम उसमें बात करेंगे जैनिज़्म बुद्धिज़्म में तो वो आध्यात्मिक सुखों की बातें करेंगे, पारलौकिक सुखों की बात करेंगे। प्राकृतिक व्यवस्था के संतुलन के सिद्धांत को ऋत कहा गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचुरल ऑर्डर, जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसका जो संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, नेचुरल ऑर्डर का बैलेंस बना रहे, उसके सिद्धांत को बोला गया है ऋत। ऋत की व्याख्या जो की गई है वो की गई है सृष्टि की नियमितता से भौतिक व्यवस्था और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई है। इसका अर्थ सत्य तथा अविनाशी सत्ता है। बताया गया है कि सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की ही उत्पत्ति हुई, मतलब सबसे पहले ऋत की उत्पत्ति हुई, उसके बाद कुछ और बना, उसके बाद रात्रि बनी, उसके बाद सूर्य चंद्रमा सब बने, लेकिन सर्वप्रथम ऋत की जो है वो उत्पत्ति हुई। राधा कृष्णन जी बोलते हैं ऋत को सदाचार का मार्ग बताते हैं और बुराइयों से रहित यथार्थ पथ को ऋत बोला जाता है। मतलब कुछ ऐसा मार्ग जिसमें कोई बुराई ना हो, कुछ ऐसा मार्ग जो कि प्राकृतिक जो सिद्धांत हैं उनका पालन करता रहे, इस तरह के जो मार्ग है, सदाचार का मार्ग जो है उसको ऋत बोला गया है। अब ये धर्म और ऋत का जो संबंध है ये स्पष्ट नहीं है लेकिन समय के साथ दोनों संयुक्त हो गए और धर्म का स्वरूप जो है वो नैतिक हो गया। मतलब जो धर्म का स्वरूप नैतिक हो गया, मतलब अभी जो धर्म है इसका मतलब हो गया विधि, विधि यानी कि लॉज। अब यहाँ पे धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा आपको समझने वाली चीज़ जो है, धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब नियमों से है, लॉज से है। जो हम बोलते हैं कि ये धर्म के अनुरूप है, इसका मतलब ये है कि ये उस लॉ के अनुरूप चल रहा है जिसको ऋत ने बताया, जिसको नेचुरल ऑर्डर ने बताया, जिसको प्रकृति जो है वो इजाज़त देती है। देवताओं की बहुलता और कर्मकांडों की जटिलता बहुत दिनों तक नहीं चली। अब जैसे हमने देखा कि यज्ञ वगैरह जो हो रहे हैं और बहुत सारे देवता हैं, 33 देवता तो मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे हो गए थे। तो इनकी जो बहुवादी जो विचारधारा है ये बहुत दिन तक नहीं चली। कर्मकांडों की भी जटिलता नहीं चल पाई बहुत दिन तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें संपत्ति का नाश होता था। तो शीघ्र ही जो ऋग्वैदिक ऋषि थे इन्होंने बहुदेववादी को चुनौती दे दी और देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कर दिया। अब ये कुछ को मिलाकर एक ही श्रेणी में कैसे किया इन्होंने, आकाश और पृथ्वी को मिलाकर इन्होंने ध्यावा पृथ्वी नाम दे दिया, और मरुतों, अश्विनों और आदित्यों को भी मिलाकर इन्होंने एक कर दिया। अब लेकिन इस पर भी ये रुके नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनको अभी जो खोज थी वो सर्वोच्च देवता की खोज थी, और जब ये चिंतन करते रहे तो चिंतन के अंतिम स्तर पर इन्होंने ये जान लिया कि जो सत्य है वो एक ही है, जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं या जाना जाता है जिसको। और इसके बाद जब हम देखते हैं पुरुष सूक्त, जिसकी मैंने आपको बात की थी पिछले अपने लेक्चर में जब हमने सामाजिक जीवन की बात की थी, तो पुरुष सूक्त में ऐसा बताया गया है कि सृष्टि को विराट पुरुष के आत्म यज्ञ का परिणाम बताया है, और मानव चिंतन के इतिहास में ये अद्वैतवाद की प्रथम अनुभूति भी है। क्यों अनुभूति प्रथम है? क्योंकि एक ही विराट पुरुष से सभी का जन्म बताया गया है। तो इस तरह से ये एक ईश्वरवाद की बात कर रहा है। अब कहाँ हमारी शुरुआत हुई थी बहुदेववाद से, और अब हम पहुँच रहे हैं एक ईश्वरवाद पे।
जब ये एक ईश्वरवाद पे आ गए, उसके बाद ये एक ईश्वरवाद के बाद ये जाते हैं एकात्मवाद पे भी। तो इनका जो बौद्धिक विकास है, ये 3 स्थितियों का हमको ज्ञान होता है इससे, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद। अब एकात्मवाद की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि चिंतन के स्तर जब अंतिम स्तर पे पहुँचे तो इन्होंने जाना कि सत्य जो है वो एक ही है, जिसको हम अनेक नामों से जानते हैं, इसलिए ये एक ईश्वरवाद और एकात्मवाद तक पहुँच गए। ऋग्वेदिक ऋषियों के विचार जो थे ये पूर्णतः आशावादी थे और इसमें हमको निराशावादी की कोई भी झलक नहीं देखने को मिलती। उन्होंने जीवन को बंधन मानकर उसके सुखों की उपेक्षा करने का कभी प्रयास नहीं किया, मतलब जीवन को कभी बंधन नहीं माना और उनके सुखों की कभी उपेक्षा नहीं की। वे जीवन का पूर्ण उपभोग करना चाहते थे। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये लौकिक जो सुख है उनको अर्जित करने के लिए। जैसे इंद्र की जो स्तुति करते थे वो किस लिए करते थे? जिससे उनको विजय मिले, जिससे उनको धन संपदा मिले। जो यज्ञ करते थे उसका भी जो मोटिव था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि उनको धन संपदा मिले और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो। तो ये कहीं पे भी पारलौकिक ज्ञान की बात नहीं करता। ऋग्वैदिक काल का जो जितना भी हमारा दर्शन है, जितनी भी फिलॉसफी है, ये हमेशा लौकिक सुख की बात करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल अपना कंप्लीट कर लिया है अभी। अब हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को, जिससे आपको आने वाले समय में जितने भी मेरे लेक्चर्स अपलोड होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।